उस रात वो पार्टी में बिल्कुल बिंदास होकर डांस कर रही थी ताकि सबकी अटेंशन अपनी ओर खींच सके और उसे भी इम्प्रेस कर सके जिसे वो बहुत पसंद करती है। लेकिन इस चक्कर में वो इतना मग्न हो जाती है कि अचानक उसके दोनों एयरबैग उछल कर निकल जाते हैं और सबके सामने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। लेकिन इन सब के पीछे क्या उसकी अपनी ही फ्रेंड की चाल थी या कुछ और, क्योंकि सिर्फ एक लड़के की वजह से दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए फ्रस्ट्रेशन बन चुके थे। तो कहानी शुरू होती है कैट नाम की एक स्कूल टीचर से, जो रोज की तरह अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन बच्चे पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे। कोई आपस में बातें कर रहा था तो कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी कैट की नजर एक लड़के पर जाती है जो अपनी कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। ये देखकर कैट उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो क्यों ना तुम इसे पूरी क्लास को पढ़कर सुनाओ। लड़का पहले थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। बाकी बच्चे भी शांत होकर सुनने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी क्लास उसी में एंगेज हो जाती है। यहाँ तक कैट खुद भी बच्चों के साथ उस कॉमिक को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी सीन अचानक बदल जाता है जब स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आकर ये सब देख लेता है। इसके बाद वो कैट को अपने ऑफिस में बुलाता है और इनडायरेक्टली समझाता है कि इस तरह पढ़ाने से बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है और थोड़ा रूडली कहता है कि ये तरीका स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। कैट एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम करती थी और ये सब सुनकर वो समझ जाती है कि अब यहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और आखिरकार वो खुद ही जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हमें टेसा से मिलवाती है, जो एक बड़ी कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करने आई होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी ओनर को अपने प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स समझाने लगती है। लेकिन ओनर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधे सीधे कह देती है कि ये प्रोडक्ट्स साउथ कोरियन हैं और इनमें कुछ भी खास नहीं है। ये सुनते ही टेसा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे गुस्सा भी आता है और थोड़ी इंसल्ट भी फील होती है। लेकिन फिर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी कार नो पार्किंग से टो करके ले जा रही थी। उस वक्त उसे लगता है कि आज का दिन पूरी तरह उसके खिलाफ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैट और टेसा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक ही घर में साथ रहती हैं। घर पहुंचते ही दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करती हैं, लेकिन उदास होने के बजाय वो इसे मजाक में बदल देती हैं। म्यूजिक लगाकर दोनों डांस करने लगती हैं, जैसे अपनी सारी टेंशन को हंसी में उड़ा रही हो। कैट बताती है कि उसकी जॉब चली गई और टेसा अपने बकवास दिन की पूरी स्टोरी बताती है। उस दौरान दोनों को एहसास होता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, कम से कम वो एक दूसरे के साथ हैं। फिर रात होती है जहां दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए टीवी देख रही होती हैं और बातें करते करते अचानक आइडिया आता है कि क्यों न इस शहर से दूर कहीं वेकेशन पर जाया जाए। कैट थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे नई जॉब ढूंढनी है, लेकिन टेसा उसे कन्विंस करती है कि अभी सबसे जरूरी है खुद को थोड़ा रिलैक्स करना। वो कहती है पहले ट्रिप एंजॉय करते हैं, फिर वापस आकर जॉब भी साथ में ढूंढ लेंगे। ये बात कैट को सही लगती है और दोनों अगले ही दिन पोलैंड जाने का प्लान बना लेती हैं। अगले दिन वो सही टाइम पर फ्लाइट में पहुंच जाती है, जहां उनकी सीट्स भी साथ होती हैं। लेकिन बीच की एक सीट खाली होती है जो रायन नाम के एक लड़के का था। फ्लाइट में बैठते ही दोनों बातें करने लगती हैं और उसी दौरान पता चलता है कि कैट को हाइट से बहुत डर लगता है। थोड़ी देर बाद रायन वहां आता है और उसे देखते ही दोनों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो काफी हैंडसम और माचो टाइप का होता है और दोनों उससे बात करने का मौका ढूंढने लगते हैं। अपना नाम बताकर उससे उसकी डेस्टिनेशन पूछती हैं तो वो बताता है कि वो पोलैंड में एक वेडिंग अटेंड करने जा रहा है। अब दोनों उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगती हैं, जैसे किसी तरह उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहती हो। लेकिन तभी फ्लाइट अटेंडेंट आकर बताता है कि बैड वेदर कंडीशन की वजह से फ्लाइट पोलैंड नहीं जा पाएगी और उन्हें पोर्ट लुइस में लैंड करना होगा। ये सुनकर सबका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता और फ्लाइट वहीं लैंड करती है। अब होटल में रूम लेते वक्त टेसा को याद आता है कि वो जल्दबाजी में अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिलहाल दोनों रूम बुक करके लिफ्ट की तरफ बढ़ती हैं। तभी उनकी फिर से रायन से मुलाकात हो जाती है। रायन उन्हें देखकर मुस्कुराता है कि तुम दोनों से फिर मिलकर अच्छा लगा। फिर वो बताता है कि रात को होटल में एक पार्टी है और अगर वो दोनों भी आए तो उसे अच्छा लगेगा। ये सुनकर दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं और पार्टी में जाने का प्लान बना लेती हैं। लेकिन अब टेसा के सामने एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो कैट से एक ड्रेस शेयर करने को कहती है, लेकिन कैट मना कर देती है क्योंकि वो खुद भी उस पार्टी में अट्रैक्टिव दिखना चाहती है। रात होती है और कैट अकेले पार्टी में पहुंचती है। वहाँ रायन से मिलते ही दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। रायन उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और कैट काफी खुश हो जाती है।
तभी अचानक टेसा भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसने किसी तरह एक साड़ी की जुगाड़ कर ली थी और वो कैट से भी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी। रायन उसे एक प्रिंसेस कहकर तारीफ करता है और अब दोनों के बीच एक हल्की सी कंपटीशन शुरू हो जाती है। अब पार्टी पूरे मूड में चल रही होती है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि पोलैंड में वेदर और खराब हो गया है और सारे एयरलाइन बंद हैं। ये देखकर रायन थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन कैट और टेसा उसे तसल्ली देती है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हालांकि उनका फोकस कुछ और ही होता है। फिर म्यूजिक शुरू होता है और सब मस्ती मूड में डांस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है और वो अपने अपने तरीके से रायन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन टेसा इतना खो जाती है कि डांस के बीच अचानक उसके दोनों एयरबैग्स निकलकर उछल जाते हैं और सबके सामने ऊप्स वाला मोमेंट बन जाता है। अब ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए बात यही खत्म हो जाती है और फिर तीनों अपने अपने रूम्स की तरफ जाते हैं। जाते जाते रायन कहता है कि क्यों ना कल साथ में सिटी एक्सप्लोर करें, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर दोनों तुरंत अग्री हो जाती हैं। अगले दिन टेसा थोड़ा अलग दिमाग चलाती है। वो हॉट एयर बैलून राइड का आइडिया देती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कैट को हाइट से डर लगता है, लेकिन कैट खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हाँ कर देती है। फिर तीनों बैलून में बैठते हैं और एक गाइड उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं कैट की हालत खराब होने लगती है और वो घबराकर नीचे उतारने को कहती है। ये देखकर रायन उसे संभालता है और उसे थोड़ा प्यार से शांत करने की कोशिश करता है। अब ये सब देखकर टेसा जेलस होने लगती है और वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी वो एक शैंपेन निकालती है ताकि कैट थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, लेकिन बोतल खोलते वक्त अचानक उसका ढक्कन जाकर गाइड की आंख फोड़ देता है। बेचारे की पहले से एक आंख खराब थी और अब दूसरी भी फूट चुकी थी। अब सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि वही बलून कंट्रोल कर रहा था, लेकिन किसी तरह वो बलून को नीचे लाता है। हालांकि लैंडिंग बहुत ही रफ होती है और कैट की हालत और खराब हो जाती है। इसके बाद वो होटल वापस आते हैं और थोड़ी देर बाद पूल में जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ भी दोनों रायन को इम्प्रेस करने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती हैं और उसके सामने खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे ये कोशिश एक जबरदस्त कंपटीशन में बदल जाती है, जहाँ दोनों बारी बारी से पूल में जंप लगाकर उसका अटेंशन खींचने लगती हैं। इस चक्कर में वहाँ बैठे बाकी लड़कों का भी मनोरंजन हो जाता है और वो आराम से बैठकर उन्हें ही देखने लगते हैं। लेकिन बात तब ज्यादा बढ़ जाती है जब टेसा एक चेयर लेकर आती है और उसके ऊपर चढ़कर जंप करने की कोशिश करती है। कैट उसे रोकती है कि ये डेंजरस है, तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन टेसा उसकी बात इग्नोर कर देती है और जैसे ही वो जंप लगाती है वो मुंह के बल पानी में जा गिरती है और दर्द से चिल्ला उठती है। उस पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है और मजाक में शुरू हुआ ये कंपटीशन भारी पड़ जाता है। अब अगले सीन में कैट और टेसा होटल के कॉफी शॉप में बैठी होती हैं। दोनों ने अभी तक साफ साफ नहीं कहा कि उन्हें रायन पसंद है, लेकिन उनकी हरकतें एक ही चीज बता रही थी कि किसी तरह रायन सिर्फ उनका हो जाए। तभी उनकी नजर रायन पर पड़ती है, जो अपना लगेज लेकर निकल रहा होता है। ये देखते ही दोनों जल्दी से उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें पता चलता है कि रायन क्रैग नाम के एक लड़के के साथ कार से पोलैंड जाने वाला है। ये सुनते ही दोनों तुरंत डिसाइड कर लेती हैं कि वो भी उसी के साथ जाएंगी और बिना ज्यादा सोचे अपना सामान लेकर उसके साथ निकल पड़ती हैं। अब कहानी रोड ट्रिप पर आ जाती है, जहाँ कार में क्रैग बताता है कि पोलैंड पहुँचने में लगभग 15 से 20 घंटे लगेंगे और सफर काफी लंबा होने वाला है। लेकिन ये सब सोचने के बजाय यहाँ एक अलग ही खेल शुरू हो चुका था। कैट फ्रंट सीट पर बैठी होती है, जबकि पीछे टेसा और रायन साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जैसे कैट के अंदर से धुआं उठने लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। आखिर वो जबरदस्ती किसी तरह पीछे जाकर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन जगह कम होने की वजह से उसे वापस आगे आना पड़ता है और ये छोटी सी बात उसके अंदर और फ्रस्ट्रेशन भर देती है। इसके बाद कैट देखती है कि टेसा और रायन के बीच बातें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वो एक पुरानी फोटो निकालती है जिसमें टेसा बहुत ही अगली दिख रही होती है। ये देखकर रायन हंस पड़ता है और टेसा का मजाक बन जाता है, लेकिन टेसा के लिए ये बात दिल पर लग जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोच लेती है कि इसका बदला वो बहुत ही गंदे तरीके से लेगी। कुछ देर बाद वो लोग पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। कैट उन्हें बताकर वॉशरूम के लिए चली जाती है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। फिर भी वो किसी तरह फ्रेश होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टेसा चुपके से आकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर वापस रायन के पास आकर बातों में लग जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। रायन बीच बीच में कैट के बारे में पूछता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई, तो टेसा कैजुअली कह देती है कि शायद उसे थोड़ा टाइम लग रहा है। इसी बीच रायन को एक कॉल आता है और वो थोड़ी दूर जाकर बात करने
करने लगता है। तभी क्रैग वहाँ आकर टेसा से बात करने लगता है और हमें पता चलता है कि क्रैग को टेसा पसंद है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कैट किसी तरह वॉशरूम की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो नीचे गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे होकर हालत और भी खराब हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह खिड़की से बाहर निकल आती है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं तो वो गुस्से में बताती है कि किसी डायन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। उसे यकीन था कि ये सब टेसा ने जानबूझकर किया है और वो गुस्से में आकर पानी से खुद को साफ करती है, कपड़े बदलती है और फिर कार में जाकर बैठती है। इस बार उसे पीछे बैठने का मौका मिल जाता है और वो इस मौके को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो रायन से कहती है कि गिरने की वजह से उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है और उससे मसाज करने को कहती है। रायन भी उसकी मदद करने लगता है, पर कैट टेसा को चिढ़ाने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है, जैसे उसे अलग ही लेवल का रिलैक्स फील हो रहा हो। ये सब देखकर टेसा के अंदर फिर से जलन बढ़ने लगती है। वो चुपचाप एक बियर बॉटल में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और कैट को देते हुए कहती है कि इसे पीने से तुम्हें आराम मिलेगा, लेकिन कैट मना कर देती है। तभी क्रैग वो बॉटल लेकर पीने लगता है। टेसा उसे रोकती है कि ड्राइविंग करते वक्त ड्रिंक मत करो, लेकिन तब तक वो कुछ घूंट पी चुका होता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसमें क्या मिला हुआ है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और सबको नींद आने लगती है। आखिरकार क्रैग को भी नींद आ जाती है और वो गाड़ी चलाते चलाते एक पोस्टर से टकरा जाता है। अचानक झटका लगते ही सब घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लोग पास के एक होटल में रुकते हैं और वहाँ रूम बुक करते हैं, लेकिन अब कैट और टेसा के बीच दूरी साफ नजर आने लगती है, इसलिए वो अलग अलग कमरे लेती हैं और एक दूसरे से अजीब बर्ताव करने लगती हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्रैग और टेसा साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। क्रैग अपने काम के बारे में बताता है कि वो ड्राइविंग के साथ साथ एक शॉप भी चलाता है। असल में वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन हर बार रुक जाता है। दूसरी तरफ कैट और रायन रूम में मिलते हैं और दोनों में बातें होने लगती हैं। कैट के दिल की हालत रायन अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो सीधे पॉइंट पर आता है और करीब आने की कोशिश करता है। कैट भी तुरंत राजी हो जाती है और फिर उनके बीच ग्रैंड मस्ती का वो तूफानी मोमेंट आता है जिसके लिए कैट कब से तड़प रही थी। कैट बहुत खुश होती है और उसे लग रहा था कि रायन को उसने जीत लिया है। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान कैट और टेसा आमने सामने आती हैं। टेसा कैजुअली बताती है कि उसने पिछली रात रायन के साथ टाइम स्पेंड किया। ये सुनकर कैट चौंक जाती है क्योंकि रायन तो उसके साथ था। बात करते करते दोनों को समझ आता है कि रायन ने तो दोनों की ही बजा डाली। तभी क्रैग आकर बताता है कि रायन उसकी कार लेकर भाग गया है। ये सुनते ही दोनों के बीच गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं और खुद को चोट भी पहुंचा लेती हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और होटल में नुकसान करने की वजह से दोनों को पकड़ लेती है। वहाँ एक फीमेल ऑफिसर होती है और क्रैग भी वहीं होता है, जो बताता है कि रायन उसकी कार लेकर भाग गया है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि रायन जिस शादी में जा रहा था वो असल में उसकी खुद की शादी है, यानी वो अपनी ही शादी के लिए जा रहा था और बीच में दोनों का पूरा फायदा उठा लिया। अब दोनों पुलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगी, बस उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में शादी से पहले पहुंचना है। उनकी बात सुनकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वो टैक्सी लेकर निकलने वाली होती है, लेकिन इस बार क्रैग उनके साथ नहीं जाता तो दोनों अकेले ही निकल पड़ती हैं। फिर बिना रुके वो उस होटल तक पहुंच जाती हैं जहां शादी होने वाली है। वहां पूरी तरह शादी का माहौल होता है और सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। थोड़ी देर में उनकी नजर रायन पर पड़ती है, पर जैसे ही रायन उन्हें देखता है वो भागने लगता है, लेकिन दोनों उसका पीछा करती हैं और आखिर उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद दोनों उस पर गुस्सा करती हैं कि जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अब वो उसकी शादी नहीं होने देंगी क्योंकि उसने दोनों के साथ डबल गेम खेला। रायन उन्हें शांत करके समझाता है कि उसे पहले से पता था कि दोनों उसे पसंद करती हैं। अब अगर वो किसी एक के साथ सीरियस हो जाता तो दूसरे का दिल टूट जाता। उसे पता था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आखिर में एक दूसरे के साथ ही रहेंगी, इसलिए वो दोनों को खुश करके वहाँ से निकल आया। इसी बीच उसकी होने वाली वाइफ वहाँ आ जाती है और कैट और टेसा से मिलती है, लेकिन दोनों उसके वाइफ के सामने सच छुपाते हुए खुद को रायन की दोस्त बता देती हैं और उनकी शादी के लिए बधाई भी देते हैं। ये देखकर रायन समझ जाता है कि मामला अब सॉल्व हो
चुका है। इसके बाद रायन अपनी शादी के लिए चला जाता है। कैट और टेसा को एहसास होता है कि उसकी वाइफ सच में उससे बहुत प्यार करती है और पूरा परिवार भी खुश है। उन्हें ये भी महसूस होता है कि कहीं न कहीं गलती उनकी भी थी, इसलिए वो फैसला करती हैं कि इस शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी और वहाँ से वापस लौट जाती है। इसके बाद टेसा की मुलाकात फिर से क्रैग से होती है और इस बार क्रैग अपनी फीलिंग्स साफ साफ बता देता है। टेसा भी महसूस करती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और क्रैग सच में एक लॉयल लड़का है। आखिर में कैट और टेसा, जो अभी भी थोड़ा नाराज होती हैं, धीरे धीरे अपनी दोस्ती को समझती हैं और एक दूसरे को माफ कर देती हैं। वो वादा करती हैं कि आगे कभी भी किसी वजह से उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश करती हैं और जॉब ढूंढना शुरू करती हैं। एक दिन कैट की मुलाकात उसके पुराने प्रिंसिपल से होती है, जो उसे वापस स्कूल में बुलाकर प्रमोशन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि उन बच्चों को संभालना आसान नहीं है और ये काम कैट ही कर सकती है। दूसरी तरफ टेसा और क्रैग का रिश्ता भी धीरे धीरे मजबूत हो जाता है और दोनों एक हैप्पी कपल बन जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।